हेलो बच्चों बड़ी स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। आज सुनिए हम न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी है हमारे प्यारे श्री कृष्ण और सुदामा, है ना, दो दोस्तों की कहानी। ये कहानी हमने बरसों से सुनी, आपने भी सुनी होगी दादी नानी से या फिर टीवी सीरियल्स में भी देखी होंगी, है ना। आज उसमें का एक प्रसंग हम सुनते हैं कि कृष्ण और सुदामा तो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, ये पता है सबको, है ना। तो उनकी स्टोरी का एक प्रसंग मैं पढ़ती भी हूँ और सुनाती भी हूँ। तो आज की स्टोरी है हमारी, भीलों से लूटकर सुदामा अपने गांव गए थे। मोतियों की माला, हीरो का हार, यहाँ तक कि पीताम्बरी भी भीलों ने लूट ली थी। अब एक बार क्या हुआ, भील पता है ना, जो आदिवासी है ना, जो नॉन रेसिडेंटल जगह पर रहते हैं, वहाँ पे वो भील एक जमात है, एक जात है। तो वो मोस्टली जंगलों में रहते हैं या फिर उनका भी एक एरिया होता है, उस एरिया में वो लोग रहते हैं। तो वो लोग मोस्टली जानवरों का शिकार करते रहते हैं। तो उनकी एक टेंडेंसी बन गई, तो वो उनका घर कैसे चलेगा, खान पान कैसे चलेगा। तो जो लोग रहदारी कोई दिखा उनको वहाँ से ट्रैवलर, तो उनको वो लूट लेते थे, यानी कि उनका पैसा वगैरह सब छीन लेते थे और उनके पास की जो भी सामग्री छीन लेते थे और उनको बेहोश करके या फिर मार पिटाई करके उनको छोड़ देते थे गांव के बाहर। तो वो उनका घर गुजारा करने के लिए चीज़ें करते थे। तो भील एक जमात है। तो एक बार क्या हुआ, भीलों ने सुदामा को अपने गांव गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उनके पास से मोतियों की माला और पीताम्बरी भी, मतलब जो उनके जो कपड़े भी और जो गहने पहने थे वो सब उन्होंने लूट लिया भीलों ने। किसके? सुदामा के। किंतु सुदामा को कोई दुख नहीं था। हाँ, सुशीला की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति कम हो जाएंगी, ये डर अवश्य था मन में। अब सुशीला उनकी पत्नी सुदामा की, तो उनको ऐसा लगा कि शायद उनकी पत्नी को ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण के कारण मुझे जो मिली चीज़ें हैं मेरे पास, या फिर मतलब भगवान के दिया है, हमारे पास सब कुछ होता है ना, उस हिसाब से। तो उनको लगा कि वो श्री कृष्ण के भक्त थे, सुदामा और सुशीला पति पत्नी। तो उनको लगा कि भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा कम हो जाएगी, श्री कृष्ण को वो भगवान मानते हैं ना, तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी। जैसे हम कुछ हुआ तो हम ब्लेम भगवान को देते, बोलते हैं ना कि हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, क्या भगवान आपने तो मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा, तो हमारी थोड़ी आस्था कम हो जाती है। तो ऐसा वो सुदामा भी सोचने लगा, स्वाभाविक है, जनरली ऐसा कोई सोचते हैं आम इंसान। तो उसने भी ऐसे सोचा कि मेरी पत्नी की आस्था कम ना हो जाए श्री कृष्ण के लिए। ये डर अवश्य था मन में। द्वारिका जाओ कहती रहती थी, 4 मुट्ठी चिवड़ा भी वही मांग कर लाई थी। मन में आस तो थी कि द्वारकाधीश कुछ तो देंगे, पर उसने नहीं दिया। अभी ये स्टोरी आपने सुनी है, सुदामा और श्री कृष्ण, है ना। एक दोस्त थे, सुदामा गरीब थे, कृष्ण अमीर थे। कृष्ण राजा है, द्वारकाधीश है, तो वो अमीर थे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप जाओ अपने दोस्त के पास, आपका इतना बड़ा दोस्त है, अमीर दोस्त है श्री कृष्ण, उससे कुछ मांग के लाओ। तो वो जाने से तो मना करते थे, पर एक दिन उन्होंने बात मान ली। तो उसने सोचा मैं जा रहा हूँ तो कुछ न सुदामा के लिए कुछ ले जाऊँ। तो घर में कुछ नहीं थे, तो उनकी पत्नी ने ही बाहर से थोड़े से चावल या पोहे उनके लिए उनको ला के दिए, मुट्ठी भर, और एक पुटली में बांध के, कपड़े में रुमाल में बांध के सुदामा को दिया, और जाओ आपके दोस्त को देकर आओ, दे दो, आपको भेंट आपकी तरफ से देनी है कुछ तो, पर आप उसको अपनी समस्या ज़रूर बताना। तो सुदामा गए थे और श्री कृष्ण ने तो कितना अवगत किया था उनका, है ना। आज भी हम देखते हैं, अरे दौर पालो सुदामा से, वहाँ वो गाना है ना, अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा दर पे खड़ा है करके, ऐसा सॉन्ग है ना, वो सुना होगा आपने। तो उसमें वो गाना सुनना भी बहुत भावुक है, बहुत अच्छा है, उसमें पूरी स्टोरी बताई है। तो वो कृष्ण तो गए थे दौड़े दौड़े अपने मित्र के पास, उसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा खान पान खिलाया, बहुत सारे आभूषण दिए और उसको रवाना किया। पर सुदामा ने अपनी समस्या ना बताई, और कृष्ण ने भी उसको अपनी समस्या, उसकी समस्या को नहीं पूछा, बखान नहीं किया कि तुम ऐसे क्यों हुए। उसको पता है कि इसकी परिस्थिति क्या थी कृष्ण की, तो उन्होंने भी उसको पूछ के हर्ट नहीं किया। तो ऐसी थी दोस्ती। पर सुदामा ने तो कुछ बताया ही नहीं था, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ, तो अभी ये सुदामा सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण को मेरे पत्नी ने जो चूड़ा लाया था इधर उधर से मांग के पोहे, और मैंने दिया, तो वो भी
वो ये आस्था से लाई थी कि उसके बदले कुछ देंगे श्री कृष्ण। तो पत्नी को तो ऐसी आस थी, पर अभी कृष्ण ने तो उसको अच्छे कपड़े दे दिए, पीताम्बर यानी कपड़े गहने दे दिए और उसको रवाना किया सुदामा को। तो रास्ते में वो भी भील की जातियों ने उनको से लूट लिया था। तो अब सोच रहे कि अब मैं क्या बोलूँगा इसको, ये बोलेंगे मैंने तो आपको मांग कर ला दिया, वो भी अपने उसके बदले कुछ लाया नहीं। तो अभी देखो, मैं तो ठीक हूँ, अभी वो आगे क्या हो देखो। द्वारकाधीश कुछ तो देंगे, पर उसने नहीं दिया। अब सुदामा ने भी कुछ बताया नहीं तो उन्होंने दिया नहीं। सुदामा गांव में पहुंचते हैं, सोचते हुए पहुंचे, दे देता अपार संपदा तो थी उसके पास। मैं तो ठीक हूँ, मेरी पीताम्बरी भी छीन ली भीलों ने। मैं जो छल मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं था ना, तो ये छल छपट में मैं क्यों आ गया, ऐसा वो बोल रहे। पर सुशीला का क्या होगा, वो तो मुझे सुनाएंगी, तेरे बारे में भी बोलेंगी, कहेंगी कृपन है तुम्हारा सखा, यानी कि कैसा निष्ठुर है, तुमको दिया नहीं, उसने देखा नहीं तुम्हारी हालत कैसी है, गरीब है, और उसने तुम्हारी कुछ मदद करनी चाहिए थी। और सुदामा भी बोल रही इतना कुछ तो था उसके पास, कुछ दे देता तो क्या बिगड़ता, यार कुछ तो दे देता, मुझे नहीं अपनी भाभी को ही दे देता। अब सुदामा मन ही मन बोल रहे, किसको, श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे। सुदामा यही सोचते हुए आ पहुंचे हैं अपने गांव। ये छाल, वो पीताम्बरी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी लग रही थी। अब उनको जो शाल वगैरह दी थी वो भी सुंदर थी, पीताम्बरी भी सुंदर थी, श्री कृष्ण ने दी थी उनको। तो श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर दी होंगी, उनके पास तो ऑलरेडी ढेरों भंडार रहता है, कितनी अच्छी लग रही थी। वो भी छीन ली उन भीलों ने। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक सुवर्ण मुद्रा ही दे देता, सुवर्ण मुद्रा ने एक ना कॉइन, वो ही मुद्रा दे देता, तेरा क्या जाता उसमें। अरे तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तेरे चरणों में तो थी। श्रीनिवास यानी सर्व संपदा से संपूर्ण है, साक्षात लक्ष्मी तेरे साथ रहती है। सुदामा यही सोचते हुए अपने गांव में प्रवेश किए। गांव के लोगों ने सुदामा जी को देखा तो हंसे, और ऐसी स्थिति में देखकर तो और हंसने लगे। सुदामा जी को कोई हंसे या रोए, इससे क्या अंतर पड़ने वाला था, किंतु सुदामा फिर भी दुखी हो जाते हैं। कृष्ण, तेरा नाम खराब होगा, मेरी सुशीला ही क्यों, मेरा पूरा गांव तेरे नाम को लेकर हंसेगा। अभी सबको बता दिया, उसकी पत्नी ने बता दिया कि सुदामा मेरे जो पति है वो कृष्ण के मित्र है, सच्चे मित्र हैं। तो वहाँ मिलने गए हैं श्री कृष्ण से, राजा से, द्वारकाधीश से, तो ज़रूर उनको ढेरों भंडार देंगे भर के। अब इसने तो कुछ मांगा ही नहीं, तो श्री कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं उनको, जब उनके पास तो कुछ दिया ही नहीं। तो अभी तो उसको लग रहा सब मेरे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे श्री कृष्ण का, सब दोस्त, सब गाँव वाले, मेरे पत्नी सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। सुदामा जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, दो द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। आप नहीं जा सकते भीतर। द्वारपाल यानी गार्ड ने उनको रोक दिया और उनसे कहा कि तुम नहीं जा सकते। सुदामा चौंक गए, मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी में तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि पहले वहां जा गया था द्वारिका में, तो वहां पर सुदामा को रोक दिया गया था ना। द्वारपालों ने, गार्ड ने वहां के कि तुम मत आओ। उनका जो भेष था, जो फटी धोती है ना, चेहरे पे थोड़े निशान, हाथ पैर पे धूल, सब जैसे पूरी गरीब अवस्था, तो उनको रोक दिया था कि अब हमारे महाराजा द्वारका से नहीं मिल सकते। तो उसको लगा दोबारा तो मैं द्वारका नहीं आ गया, सोच में डिप्रेशन टेंशन में, तो मैं द्वारका नगरी तो नहीं पहुंचा, यहाँ पे गार्ड रोक रहे। फिर ध्यान से अपने गाँव को देखा, नहीं ये तो अपना ही गाँव है, पर ये महल, ये तो मेरी झोपड़ी थी, ये जो महल बन गया है, जो झोपड़ी के रास्ते पे गए, जिधर उधर झोपड़ी थी वहाँ पे एक बड़ा शालीशान महल बन गया, तो ये तो मेरा ही गाँव है, मेरी झोपड़ी थी। सुदामा जी घबराए, थोड़ा सा घबराए हो, ये क्या हुआ, मैं द्वारिका क्या गया, यहाँ किसी श्रीमत ने मेरी झोपड़ी पर महल बना लिया। पर सुदामा द्वारपाल से ही पूछते हैं, इस महल का मालिक कौन है। अब सुदामा द्वारपाल से पूछते कि ये महल का मालिक कौन है। श्री श्री सुदामा जी महाराज, द्वारपालों ने उत्तर दिया। श्री श्री सुदामा जी महाराज, अरे मैं इसका मालिक, महल का मालिक नहीं, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसका भी नाम सुदामा ही होगा। अच्छा सुनो, उन सेठ जी को बुलाओ। सुदामा ने कहा, वो तो पंडित जी है, सेठ जी नहीं है। द्वारपालों ने फिर उत्तर दिया कि वो पंडित है। सुदामा एक ब्राह्मण पंडित, बेचारा पंडित है। सुदामा चकित है, पंडित तो मैं ही हूँ, पर ये महल मेरा कैसे है। भैया तो उन पंडित जी को ही बुला दो। सुदामा ने फिर द्वारपालों से कहा, वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारपाल की बात सुनकर सुदामा जी फिर चौंक गए।
सोचा अब तो भीतर ही जाऊं, महल में ही जाकर देखूं क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि फिर रुक गए। कहीं मुझे धक्का दे दिया इन पहलवानों ने, द्वारपाल ने तो मेरी तो यही समाधि बन जाएंगी, है ना, द्वारपालों ने तो यही मेरी समाधि बनवानी है। सुदामा अब देख रहे हैं उस महल को, स्तब्ध चकित है सुदामा, मतलब स्टक हो गए, अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो तुलसी का पौधा था पर अब तो चंदन वृक्ष खड़े हैं। अब बेचारा सुदामा ने तुलसी के पौधे लगाए थे उसकी झोपड़ी के बाहर, वहां चंदन के वृक्ष बन गए। महल के चारों ओर घूम घूम के देख रहे सुदामा झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया। और महल भी सामान्य नहीं है, कृष्ण के टक्कर का महल है। जैसे श्री कृष्ण का महल है ना द्वारकाधीश, द्वारका, वैसा महल तैयार किया। पर ये कौन है? सुदामा जी का ध्यान महल की ओर ही था कि तभी माता जी थोड़ा दूर से महल से आई थी। ये महिला, इनके साथ 8 सखियां थी। तभी एक महिला आई, उनके साथ 8 सखियां थी। 4 वाम भाग में और 4 दाहिने भाग में, मध्य में महल की ही मालकिन आई थी। अब एक राइट में और लेफ्ट में सब तरफ से उसके जो सखियां थी वो आई थी और बीच में मालकिन थी। उनके हाथों में पूजा की थाल थी, पग के नुपुर ध्वनि अद्भुत कर रहे थे। उन महिला ने आकर सुदामा जी के चरणों में वंदन किया। पैर में जो पायल पहनी थी उसकी आवाज़ बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर सबने सुदामा जी के चरणों में वंदन किया था। अभी उन महिला ने आकर, उस जो महिला थी उसने सुदामा के चरण, मतलब सुदामा के पैर छुए। अब वो महिला कौन होंगी जिसने सुदामा के पैर छुए? सुदामा जी को लगा महल की मालकिन आई है और ब्राह्मण के चरण छू रही है। अब सुदामा ब्राह्मण था तो उन्हें लगा ठीक है, ब्राह्मण के तो सब रिस्पेक्ट करते हैं, गरीब अमीर सभी, तो उन्होंने ब्राह्मण समझ के मेरे पैर छुए। माता जी थोड़ा दूर से, सुदामा जी भी बोले माता जी थोड़ा दूर से। सुदामा जी बोल पड़े थे माता जी। अब उन्होंने तो उनको आते देखा, बहुत सुंदर सी साड़ी गहने, है ना, मस्त ठाट बाट में। ये कौन थी? तो सुदामा ने जैसे ही अभी पूछा कि माता जी थोड़ा दूर से, तो वो महिला जो थी उन्होंने बोला माता जी। सुशीला ने रोष से देखा सुदामा जी के मुख पर, उन पे थोड़ा गुस्से से देखा। सुदामा ने जैसे ही देखा सुशीला को, सुशीला, अरे वाह, ये साड़ी, ये हाथों के कड़े सोने के हैं? हाँ हाँ, सब सोने की ही है, सुशीला बोली। अब जैसे सुदामा ने उसको गौर से देखा तो पहचान लिया, ये तो सुशीला है, मेरी सुशीला है, जो सुदामा की पत्नी है। पर सुंदर सी साड़ी है ना, सुंदर से गहने, और सब देख के बोली ये सब सोने का है? तो उन्होंने बोला हाँ, सब सोने का है। महिला अपना, फिर उसने पूछा बोला झोपड़ी कहाँ है? ये महल अपना है? सुशीला ने कहा महल अपना है। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पा रहे, इतना सब? जैसे उसने बताया झोपड़ी कहाँ गई, ये सब अपना है? तो वैसे सुशीला बोली हाँ हाँ, ये सब अपना है। तो पतिदेव अब महल में चलिए ना, सुशीला ने बोला। हाँ हाँ चलो महल में। सुदामा जी लाठी उठाए, अब छोड़िए इस पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियां हैं। सुशीला बोल पड़ी कितनी लाठियां? 16,108 लाठियां। लाठी यानी कि स्टिक, जैसे पंडित के पास देखा होगा, है ना, तो उनके पास लाठी होती है, तो लाठियां है। हाँ देखिए, वो हमारी गौशाला यानी कि जहाँ गायों को बांध के रखा जाता, उसमें भी 16,108 गायें हैं। आपके पात्रान भी 16,108 है, यानी कि चप्पल। सुशीला बोलती जा रही है, अपने पतिदेव सुदामा जी को महल दिखा रही है। सुदामा को हंसी आ गई। उसके मित्र ने कैसा विनोद किया था उसके साथ। उसका मित्र कौन? श्री कृष्ण। ये कैसा विनोद किया है मेरे साथ। छाता भी 16,108 है। पंडित जी साथ छाता भी यूज करते थे, अम्ब्रेला। मेरी साड़ी भी 16,108 है, सुशीला बोल रही है। पतिदेव आपकी धोती भी 16,108 है। सुशीला बोलती गई पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। उनके नेत्रों से अश्रुधार बहते चले गए। वो आप हिलकियों से रो पड़े। अभी उनको जोर जोर से रोना आ गया, फुदक फुदक के। और बोला उन्होंने मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे। मैं भूल गया कि तू यशोदा का पुत्र है ना, दूसरे को यश देना तुझे अच्छे से आता है। मेरे सामने तू कृपण बना,
वहाँ मुझे कुछ नहीं दिया, पर यहाँ कि तू कृपण बना, यानी निष्ठुर बना, इतना कि मुझे बताए भी नहीं कि मैं तुझ पे कोई उपकार कर रहा हूँ, और मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूँ, है ना। सिर्फ मित्रता निभाई। तू तू तो यशोदा का पुत्र है, यश देने वाला। अपनी प्रत्येक रानियों से दिलवाया और स्वयं ने मेरी पीताम्बरी भी भील के रूप में उतरवा ली। तो उसने क्या किया, अपने जो उसकी रानियां थी उन्होंने, सबने उसको गिफ्ट दिया ना। 16,108 श्री कृष्ण की रानियां थी, है ना। तो उसने सबसे कुछ ना कुछ दिलवाया, और तूने पीताम्बर जो पहना था वस्त्र वो भी भिलो से उतरवा दी, गहने वगैरह सब। सुदामा जी वही बैठ गए और बस रोते ही जा रहे हैं। हाँ, वो भील तुम ही थे, मुझे लूटने वाले भी तुम ही थे। हे सखे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। पतिदेव, ये देखिए पीताम्बरी 16,108 है, उतारिए ये छाल और पहने ये पीताम्बरी। सुशीला ने आकर कहा। तो क्या हुआ फिर? सुदामा जी बस रो रहे हैं। क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? सुशीला पूछ रही है। अब न बालक भूखे रहेंगे, न कोई अभाव रहेगा। सुदामा जी और कुछ भी बोलने वाले थे, पर उनकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई। और भी कुछ बोलने वाले थे पर वो रुक गए। मन इतना भर आया कि बोलने के लिए फिर शब्द ही नहीं आ रहे थे होठों पे। आप कहाँ जा रहे हैं नाथ? सुशीला ने चरण पकड़ लिए, मतलब सुदामा को पूछे, रोके, उनके पैर रोके। आप कहाँ जा रहे? सुशीला, मैं रहूंगा तो उसी वट वृक्ष के नीचे, जहाँ बैठकर मैं अपने सखा का स्मरण करता था। तुम रहो संपत्ति का सदुपयोग करना सुशीला, मैं तुम्हें वही मिलूंगा कि तुम इस महल में जरूर रहो, पर मैं उसी वृक्ष के नीचे रहूंगा, उसी झोपड़ी के पास रहूंगा कि जहाँ पर मैंने श्री कृष्ण का स्मरण करता था। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला बिलक उठी। तभी अब ये क्या नाटक लगा दिया? मित्र श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। अब उन्होंने जैसे सुशीला को पूछा कि तुम, सुशीला ने बोला कि तुम ये क्या नाटक लगा रहे, तभी श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए। और देखो, अभी सुदामा जी ने श्री कृष्ण को देखकर कहा, नाटक तो मेरे साथ तुमने किया है। अभी सुदामा जी ने खुद श्री कृष्ण को कहा, नाटक तो तुमने मेरे साथ किया है। बताओ, मैंने तुमसे कभी कुछ भी मांगा? तुमको दुनिया या अंतर्यामी कहते हैं। देख लेते, मेरे मन में सुदामा श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए थे। अभी वो बोल रहे थे कि मेरे मन में देख लेते, है ना। सब तुमको अंतर्यामी सब कुछ जान लेते हो, बगैर कुछ बोले, तो तुम मेरी और मेरे मन को झांक लेते। नहीं चाहिए सब कुछ मुझे कृष्ण। उसने सुदामा को थोड़ी रुष्टता से, प्यार की रुष्टता से बोला कि नहीं चाहिए मुझे ये सब। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल सके। सुदामा के सामने उनके भी नेत्र भर आए। जब सुदामा ने कहा, मुझे तुझसे नहीं, तू चाहिए, मुझे तुझसे जुड़ी ये सब चीजें, मतलब अभी धन दौलत, उन्होंने महल दे दिया, ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया, गले लगाया, है ना, हृदय से लगाते हुए कहा, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो है मेरा मित्र, उसे मैं मिलता हूँ। सुदामा जी ने इतना अवश्य कहा, मेरे मन में जो था वो इस सुशीला को लेकर था। तुम्हें ये कुछ कहती तो मुझे अच्छा भी लगता, पर इतना सब नहीं। कि उसके मन में जो थॉट आ रहे थे ना सुदामा के, कि कुछ तो दे देता कृष्ण, है ना, कि अब मैं सुशीला को क्या कहूँगा, गाँव वालों को क्या कहूँगा। सबने उसने कह दिया सबको कि श्री कृष्ण राजा उनके मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे। तो मुझे लग रहा था कि तेरे बारे में कुछ ना कहे, तो सब मेरी पत्नी को परिवार की जिम्मेदारी फिक्र थी, इसीलिए कि तेरे बारे में कोई कुछ ना बोले, तेरी रिस्पेक्ट कम ना हो, इसीलिए मैं कह रहा था। पर अभी उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने सुदामा जी चल पड़े थे उसी वट वृक्ष के नीचे, जहाँ पूर्ण एकांत था और अपने सखा का चिंतन अच्छे से होता था, है ना। जैसे जो उनको पूरा शांति थी और प्यार से वो श्री कृष्ण की याद करते थे, वही वृक्ष के नीचे वो चल पड़े। सुदामा जी को लाख कहा श्री कृष्ण ने, पर सुदामा जी ने महल को और महल की संपदा को स्वीकार नहीं किया। मेरे सखा की प्रसादी है ये संपदा, विवेक के साथ खर्च करना, यही कहते रहते थे जब जब परिवार मिलने वो आते थे। तो ऐसे थे श्री कृष्ण और ऐसे थे श्री सुदामा। तो देखा दोनों की मित्रता कैसे थी। तो दोनों ने अपनी दोस्ती भी निभाई, पर दोस्ती में कोई भी अलबेलापन, कोई भी लालच, लोभ नहीं था उनमें, है ना।
तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबको प्रसन्न होते हैं, सबकी बात की मान के जानते, पर किसके मन की इच्छा पूरी करते हैं? जो निस्वार्थ होता है ना, निर्मोही होता है, हर कोई चीज़ में उसका मोह लालच नहीं होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने स्वार्थ के लिए विशेष, है ना। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण प्रसन्न भी होते हैं, उनकी मन की इच्छा पूरी भी करते हैं। तो ऐसे उन्होंने जैसे सुदामा की इच्छा पूरी की, है ना, तो सुदामा को अपनी मित्रता के ऊपर कोई क्वेश्चन ना हो, इसीलिए वो चाहते थे कि श्री कृष्ण उनकी थोड़ी सी मदद करें, पर उनको रियल में मदद नहीं चाहिए, वो जैसे थे वैसे सेटिस्फाइड थे अपने जीवन से। और उनके लिए तो श्री कृष्ण वो भी जानते थे ना कि ये कुछ अलग ही है, यूनिक है, तो भी वो मेरा मित्र है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे मित्र जीवन में मिले तो उनको संभाल के रखे, है ना, और एक दूसरे की कमतरता को बताने की, है ना, उस पर डिस्कस करने की, या किसी को कमीपना दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमको किसकी मदद भी करनी है तो बगैर उस पर उपकार की भावना बताए, है ना, उसकी हम मदद कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की, है ना। तो इसीलिए मित्रता भी ऐसी निभाओ कि जिसमें ऊंच नीच कमीपना ना हो, है ना, किसको कमी दिखा के हम अपनी श्रीमंती का, मित्रता का बता रहे मैंने उपकार किया आपके पर, तो वो तो कुछ काम की नहीं। और श्री कृष्ण क्या भगवान कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, है ना। तो साक्षात श्री कृष्ण तो हमारे लिए भगवान जैसे है ना, भगवान ही है। तो ठीक है, तो आज के कहानी में सीखा कि मित्रता रखनी है तो सच्ची रखनी है, अच्छी रखनी है, नहीं तो नहीं रखनी। एक भगवान को अपना मित्र बना लो फिर, और उससे भी निस्वार्थ प्रेम करने वाले बच्चे पसंद आते, है ना, जैसे राधा और कृष्ण थे, मीरा और कृष्ण थे, निस्वार्थ, ना किससे लेना ना देना कुछ, बस एक दूसरे के लिए समर्पण भावना, है ना, एक लगाव उनके अंदर जो था, बस वैसी मित्रता। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।